नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन मुरली चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत दिनों से मुझे एक सवाल निरंतर यानी बहुत समय पे आता रहता है कि आचार्य जी, मंत्र साधना में हमें अनुभूति क्यों नहीं होता है, उसका कारण क्या है? मंत्र साधना में अनुभूति ना होने का कारण क्या है? ये बहुत बड़ी एक प्रश्न भी है, एक बहुत बड़ी समस्या भी है जो हर किसी को होता है। इनिशियली जब कोई स्टार्ट करता है, इनिशियली क्या, बीच बीच में जब कोई जिसका स्तर कितना भी बढ़ जाए, बीच बीच में ऐसा होगा कि उसकी मंत्र साधनाएं की जो है फल नहीं मिलता है, उसको ठीक तरह से इसकी ज्ञान नहीं चल पाता कि वो एक्चुअली साधनाएं विफल क्यों हो रही है, या फिर मंत्र साधना जब हम करते हैं हमें उसका अनुभूति ना होने का कारण क्या है। वो ढूंढता रहता है बेचारा कि इससे ये होगा क्या, शायद मेरे से कोई गलती हो रहा है, फिर दूसरे चीज़ वो कर रहा है। इस प्रकार से वो बार बार एक प्रकार की परेशानी में घिर जाता है, अपने अंदर ही सोचता रहता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। देखो, आज मैं कुछ कारण इसका बताऊंगा। अगर आप में वो सारी चीज़ है, उस चीज़ को परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी जाके मंत्र साधना की अनुभूति होंगे, वरना मंत्र साधना की अनुभूति नहीं होंगे। आपको अनुभूति ना होने का ये बहुत बड़ा कारण है। देखो, पहला जो आपका अनुभूति ना होने का कारण है वो है अविश्वास। अविश्वास इसलिए कि आप क्या करते हो, बहुत सारे आप किसी से मार्गदर्शन लेते हो, किसी से कोर्स करते हो, किसी से कुछ समझते हो, लेकिन आपके अंदर प्रकार की विश्वास की कमी हो जाती है कि सच में मैं जो मंत्र कर रहा हूँ सच में ये काम देगा, सच में मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या, या ये गुरु ने सिद्ध किया है, या फिर ऐसे ही किसी पुस्तक से दे दिया है। बहुत सारे अविश्वास के कारण ही पहला जो है आपका फेलियर होता है। आप क्या सोचते रहते हो कि भाई मैं पूरी तरह से इसको विश्वास से करूं या ना करूं, मंत्र काम करेगा या ना करे। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको एकाक्षरी बीज मंत्र, जो एक बीज मंत्र है बगलामुखी माता का, हड़ीम बीज दे दिया, तो आप क्या करते हो कि उसको ये सोचते रहते हो कि भाई सच में मैं इस मंत्र को करूं ना करूं, क्या दिक्कत होगा, अगर करूं तो ऐसा वैसा। देखो, अगर कोई सच में गुरु है, गुरु तुल्य है, किसी उनके अंदर इतना शक्ति है, अगर वो आपको किसी भी प्रकार की मंत्र देते हैं या फिर उसका जाप करने के लिए कहते हैं, तो उसकी पूरी कंट्रोल रहती है कि आपका ऊपर किसी भी हानि होने से पहले वो अपने मंत्र शक्ति के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा उस चीज़ को हटा दे। तो आपको पहले तो चयन करना पड़ेगा कि सच में आपकी गुण जिसके साथ मिल रहा है, क्या आपने उसी से मंत्र लिया है या फिर आप उसी से सीख रहे हो। आप क्या करते हो, मानो आपकी तत्व पूरी तरह से अलग है, जो कि आप बिल्कुल भी सात्विक साधना नहीं करते हो, तामसिक साधना में आपकी इंटरेस्ट है, उसको करना चाहते हो, तो आप जाते हो किसी के पास और बोलते हो कि मुझे नारायण देव की मंत्र की दीक्षा दे दो। उन्हें नारायण मंत्र की किसी भी माध्यम से आपको दिया, लेकिन आपके मन में यही होता है, भाई मैं अगर मांस मदिरा से ज़्यादा हवन करूँगा तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, ये क्या होगा, खीर पूरी लगाने से क्या होगा। तो ये एक अविश्वास के कारण जो है पहला पॉइंट है, आपका सफल नहीं होता। इसीलिए कभी भी जब किसी से मंत्र लेते हो, कुछ भी लेते हो, आँख बंद कर उस पर भरोसा करके करो, तो तभी जाके आपको पहला अनुभूति होगा। दूसरी बात है मंत्र पे कंसंट्रेशन ना करना, मंत्र साधनाएं में कंसंट्रेशन ना करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब मंत्र जाप करते हैं, उनको ये लगता है आज मैं मंत्र जाप करूंगा और इसको जल्द ही, जितना जल्द हो सके 1.25 लाख का अनुष्ठान कर दूं, फिर ये मंत्र सिद्ध हो गया। तो वो क्या करते हैं, एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, किस तरह से इसको 1.25 लाख का अनुष्ठान हो जाए, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं किया कि इस मंत्र को मुझे किस तरह से जाप करना है, यानी इसकी मुझे वेग को ज़्यादा बढ़ाना है, उसको धीरे जाप करना है, या फिर मन में जाप करना है, या फिर जो है जोर से बोल के जाप करना है। और इस चक्कर में वो कितना जल्दी उसको संपन्न करे, इस चक्कर में वो सारी चीज़ को भूल जाके एक टारगेट में लेते हैं कि भाई इसको जितना जल्दी हो सके हम उसको ख़त्म कर दें, हमें बहुत कुछ जल्द ही इसको प्राप्ति करना है। वो दूसरा कारण होता है आपकी मंत्र के प्रति एक प्रकार की एकाग्रता ना होना। जो एकाग्रता नहीं होता है उसके कारण से ये होता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है, कभी भी किसी भी प्रकार की मंत्र जाप करते हो, मंत्र के ऊपर पहले तो विश्वास रखो, जिसने दिया है उसका ऊपर, या फिर मंत्र को और विश्वास रखो। दूसरी बात है, मंत्र के ऊपर एकाग्रता रखो, जो आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा कि तो वो भी काम करेगा। ठीक है। तीसरी बात है, आप क्या करते हो, जब भी मंत्र जाप करते हो, मंत्र की जो नियम वगैरह नहीं मानते हो। देखो, पहले तो बात क्या है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का जो गुरु होते हैं या फिर जो कोई मार्गदर्शक होते हैं, हर चीज़ का नियम इसलिए देते हैं कि एक प्रकार की आपको एक प्रकार की एक आदर्श में रखा जाए। देखो, मैं अगर आपको ये कहूँगा कि आप हनुमान जी का मंत्र जाप करो, इसमें आपको किसी भी प्रकार की ब्रह्मचर्य की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रह्मचर्य खंडित कर सकते हो,
और फिर उसके बाद जाप कर सकते हो। ये ऐसी बात हुई कि आप जितना खाते हो उतना वोमिटिंग कर देते हो, तो आपको कुछ फ़ायदा मिलता है क्या? देखो, आप उस जो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार को उस चीज़ को ऊर्ध्वगामी करना है, बढ़ाना है, आपको उस चीज़ को जानना है, वो अननेसेसरी उस चीज़ को आप वेस्ट कर रहे हो और आपकी पूरी जो शक्ति, जो इतना बड़ा पावर है, उसको आप नष्ट करोगे। तो उससे क्या होगा? अगर एक साल में 11 दिन का अनुष्ठान करते हो, उसमें अगर आप मान के नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा? ये सबसे बड़ी कारण होता है कि जब आप किसी भी प्रकार की जब पालन नहीं कर पाते हो, नियम पालन नहीं कर पाते हो। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमेशा जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ कि जिस प्रकार की अघोर की, रुद्र अघोर की साधना आप मंदिर में करो। इसलिए क्यों कहा जाता है, ये नियम किस लिए दिया जाता है कि उसके वजह से जब आप कोई मंत्र जाप करते हो, जितने भी सारे गण आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप अपने घर पे किसी चीज़ को बुलाते हो, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको उसी हिसाब से उनकी प्रार्थना निवेदन करना। हमारे पास ऐसा एक एक्सपीरियंस है, जो एक इंसान, जो अगर वो सुन रहे तो उनको जान पा रहे होंगे, उन्होंने महाकाल स्तोत्र को बिना सोचे समझे, किसी ने कहीं से उज्जैन वगैरह कहाँ से एक पंडित जी ने उनको दिया था और उन्होंने उसको चला दिया था। वो बाद में मेरी वीडियो जब देखा, उनकी ज़िंदगी में एक प्रकार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और उनको धीरे धीरे करके सोल्यूशन करना पड़ा और आज वो सही है और धीरे धीरे उस स्तोत्र को अभी पूरी तरह से जान रहे हैं, उसको पाठ कर रहे हैं। तो उन्होंने नियम नहीं माना था। नियम अगर मानते कि महाकाल स्तोत्र पाठ करने से पहले आपको एक प्रकार की दीपक जला के सारे जो शिव जी के गण जो आएंगे उनको एक प्रकार की मानसिक पूजन करना होता है। किस प्रकार से करता है, यही होता है नियम। नियम का मतलब कोई आपको डराता नहीं कि आप ये ना करो, वो ना करो। नियम का मतलब होता है आपकी साधना में अनुभूति, साधना में सिद्धि पाने का एक प्रकार की अनुशासन होता है, जो कि किसी भी प्रकार की गुरु और मार्गदर्शक के द्वारा ही मिलता है। और एक हो गया ये तो आपका जैसे विश्वास होना, अपने नियम का पालन करना और आप एक प्रकार की कंसंट्रेशन करना। और लास्ट में एक बात और कहूँगा कि साधना में आपको क्यों नहीं आपको जो है किसी प्रकार की अनुभूति होता है, वो होता है आप दूसरे की वाणी पे विश्वास करते हो। देखो, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि उच्च पदवी पे बैठते हैं, वो एक प्रकार की क्रिएट करते हैं, आपकी साइकोलॉजिकल थिंग्स में क्रिएट करते हैं। एक प्रकार उसके बारे में मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, किस प्रकार से आपकी मन की विचारों के साथ खेला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हर इंसान की एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कोई अगर 3 दिन में मिलता है, किसी को 30 दिन में मिलता है, किसी को 90 दिन में मिलता है। अगर मैं आपको तुरंत ही कोई भी साधना जब मैं आप करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको ये बोल दूंगा कि आपको तीसरे दिन ही ऐसा चीज़ होंगे, वैसा होगा, ऐसा मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो सामंजस्य होता है सभी के समय में होता है, जैसे कुछ सपने आना, कुछ करना। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा चीज़ बोल दूंगा कि जब आप ये साधना करेंगे, मंत्र साधना, आपके पीछे कोई खड़ा हो जाएगा, आपके सर पे हाथ रखेगा, कान में मंत्र बोलेगा, ये सारे चीज़। अगर ये चीज़ आप किसी से सुनते हो, लेकिन वो मार्गदर्शक गुरु को ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये तुम्हारे उच्च स्तर की स्थिति है, तुम किसी दूसरे को कभी फोर्स नहीं कर सकते, या फिर दूसरे को तुम ये गारंटी नहीं दे सकते उसके साथ भी सेम एक्सपीरियंस होगा। आप क्या सोचते हो, फलाना बाबा जी ने तो हमें ये कहा, हमें तो ये होना चाहिए, भाई ये क्या हो रहा है? ये आपके जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत देती है। उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसीलिए मैं कहूँगा हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। पड़ोस वाला भैया का अगर कुछ मंत्र जाप करे, उनको अगर रात में सपने में आके देवी खड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो भी आपके सपने में आके खड़ी हो जाएंगी। उनकी साधना, उनकी कर्म, उनकी प्रारब्ध, हर कुछ एक दूसरे स्तर का होता है और उसमें से बड़ी वो चीज़ डिपेंड करता है आप किस प्रकार से काम करते हो। और लास्ट में अंतिम जो मैं एक बार कहूँगा, सबसे जो कारण होता है, सबसे जो इस प्रकार की जो परिचय है वो नहीं होता है। उसका पहला कारण है कि किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होता है। उसकी मुख्य कारण है आपका अंदर मंत्र सिद्धि को लेके अहंकार भावना आना, यानी अहंग भाव आना। जब भी आप दुर्गा माता की बीज मंत्र जाप करते हो, आप ये सोच लेते हो कि इससे मैं सारे सटकर्म कर लूँगा और सारे सटकर्म से मैं सब कुछ प्राप्त कर दूँगा। ये सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि माता रानी यही कहते हैं, ये मतलब मुझे बुला रहा है, मतलब ये बुला रहा है, मतलब कुछ काम के लिए बुला रहा है। इसके अंदर कोई भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो अनुभूति आपको 3 महीने में मिलने वाला था, वो आपकी परीक्षा बढ़ा देंगी और वही अनुभूति 1 साल तक चलता रहेगा। यानी वही आपको कुछ बिना अनुभूति नहीं होगा, ये 1 साल तक चलता रहेगा, क्योंकि वो अभी परीक्षा लेना शुरू कर देंगी। तो ये सारे चीज़ को समझ लीजिए, जैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया है। अगर इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख चुके हैं, तो ये वीडियो में आपको समझ जाना चाहिए क्यों आपको साधना में, मंत्र साधना में अनुभूति ना होने का कारण।
ठीक है, ये आप समझ चुके हो। अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लगा है, ये सारे डिस्क्रिप्शन जो मैंने बताया है, थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, क्योंकि माता रानी की दया से आप लोगों तक जो ज्ञान पहुंचाना मैं बहुत दिनों से पहुंचा रहा हूं, कोशिश करूंगा मैया रानी की जो इच्छा है वो आगे भी इस प्रकार से दूँ। तो ये बहुत ही सुंदर सा इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो था। मुझे बहुत खुशी हो रही कि ये सारी चीज़ को मैं बांट पा रहा हूँ, इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, तभी जाके आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। ठीक है, कोई भी लेट नहीं होगा। जय माता रानी की, जय शिव शंकर।